let's do with this definition. Two elements AB of the field K are said to be conjugate over a subfield F of K. AB K के एलिमेंट हैं और they are conjugate, AB conjugate over F if they are algebraic over F and have the same minimal polynomial over F. उनकी same minimal polynomial over F तो हम कहेंगे they are conjugate over F. तो इसके हमारे पास ये एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल हमने ले ली ओवर Q प्लस √3 एंड माइनस √3 इसके रूट्स हैं. तो ये K अब हमारे पास ये आ जाएगी, ये √3 रूट इसमें बिलोंग कर गया, अब इस फील्ड में बिलोंग कर गया बट √3 Q में बिलोंग नहीं करता. इसमें एलिमेंट ऐड हो गया तो ये वाला एलिमेंट इसमें आ गया. अब ये फील्ड बन गई, इसके ऑपरेशंस जितने मर्जी लगा लो, जैसे भी ये एलिमेंट बनेंगे इसमें बिलोंग करते जाएंगे जो √3 वाले होंगे सभी. तो क्लियरली दीज आर एल्जेब्राइक ओवर Q, क्योंकि वे इस नॉन जीरो पॉलिनोमियल को ओवर Q सेटिस्फाई करते हैं. तो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करके ओवर Q, देयरफॉर दीज आर एल्जेब्राइक ओवर Q. तो अब ये जो पॉलिनोमियल है ये मॉनिक भी है क्योंकि इसका कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है. ये लीस्ट डिग्री की भी पॉलिनोमियल है जिसको ये सेटिस्फाई करते हैं दोनों ही. ये इससे कम डिग्री की पॉलिनोमियल को ये ओवर Q सेटिस्फाई नहीं करते. और ये इररिड्यूसिबल भी है ओवर Q क्योंकि Q में इसका कोई रूट नहीं है, रैशनल रूट इसका हमें नहीं मिलता. तो मॉनिक, लीस्ट डिग्री और इररिड्यूसिबल होने से ओवर Q ये बन जाएगी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दी बोथ ऑफ √3 एंड माइनस √3 over Q. So this is the minimal polynomial of both these two elements over Q. Therefore these are conjugates over Q. So definition is that I am again repeating that AB conjugate over F if they have same minimal polynomial. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. x³ माइनस 2 ओवर इसके रूट्स हैं 2, इसके रूट आ जाएंगे, ये वाला रूट आएगा. लेकिन ये हमें मालूम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कौन से रूट होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर. तो इसी तरह ये भी हम देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो सेम वे अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसके रूट कौन से बनेंगे, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बनेंगे, जो इसका रूट है उसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके रूट्स क्या बनेंगे, 2 इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये रूट्स बन जाएंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हिसाब से हमने बना लिए. इसका क्यूब रूट है 2 का, तो इसके इस पॉलिनोमियल के ये वाले रूट्स बन जाएंगे. सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल ओवर Q. क्लियरली दिस इज सेम, वही सारी रीजनिंग की. ये मॉनिक पॉलिनोमियल है. सबसे पहले हमने लिखना है कि ये तीनों जो रूट हैं ये हैं एल्जेब्राइक ओवर Q. दीज आर एल्जेब्राइक ओवर Q बिकॉज तीनों ही इस पॉलिनोमियल को ओवर Q सेटिस्फाई करते हैं, अब इसके बाद हमने वही रीजनिंग देनी है कि ये पॉलिनोमियल मॉनिक है, दिस पॉलिनोमियल इज मॉनिक, लीस्ट डिग्री
एंड इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। लीस्ट डिग्री का क्या मतलब है? लीस्ट डिग्री से मतलब है कि लीस्ट डिग्री है जिसको ये सेटिस्फाई करते हैं। फॉर दीज रूट्स therefore this is the minimal polynomial of this and this over Q. So these roots are conjugate over F. Therefore these are conjugate चाहे कोई भी दो ले लो, these are conjugate over Q. नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1। लेट A and B belongs to K are algebraic over K over F of degrees M and N respectively, where M and GCD 1, prove that F of AB is of degree Mn over F. FAB over F means that is जो इसकी डिग्री है हमने प्रूव करना है वो है Mn। तो गिवन क्या हमें ये अलजेब्राइक है, तो अलजेब्राइक है तो इसका मतलब इनकी डिग्री कितनी दी हुई है ओवर एफ, एम एंड एन। ए की डिग्री है एम, तो इस रिजल्ट को लिखते हैं हम एम। एफ की वैल्यू आ जाती है एम। इसी तरह एफ ए एफ बी एफ की वैल्यू कितनी आ जाती है, एन आ जाती है। ये कैसे लिखते हैं हम, बिकॉज क्योंकि ये अलजेब्राइक ओवर एफ है, ए इज algebraic over f of डिग्री m। इसका क्या मतलब है, तो जो मिनिमल पोलिनोमियल मिलेगी क्योंकि अलजेब्राइक है ओवर f तो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल मिलेगी। therefore a has minimal polynomial px over f। तो उसकी डिग्री कितनी मिलेगी, m। तो जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है उसकी डिग्री आएगी m। सबसे पहले कि अलजेब्राइक है तो मिनिमल पोलिनोमियल मिलेगी, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, जिसकी वो डिग्री है m, जो जितनी डिग्री का वो अलजेब्राइक है तो उसकी डिग्री m है। तो ये रिजल्ट होता है, ये याद रखना है हमने। एफ ए एफ की वैल्यू, क्योंकि जो भी पोलिनोमियल ओवर f है तो वही हमने फील्ड लेनी है। तो एफ ए एफ की इसकी डिग्री किसके बराबर आती है, डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल, दिस इज इक्वल टू एम। तो ये जो हमने एम लिया है दैट इज द डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड एन इज द डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी, वेयर एन इज द डिग्री ऑफ द minimal polynomial of B। therefore ये वाला रिजल्ट लग गया। तो एफ बी एफ, क्योंकि फील्ड तो एफ ही है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एन के बराबर आ जाएगी। तो उसके बाद
तो क्योंकि जो हमने मिनिमल पॉलिनोमियल लिया ए की पी एक्स, हमने इसकी डिग्री कितनी लिया एम, तो लिख लो लेट एक्स एम अल्फा 1 एक्स एम माइनस 1 एंड सो ऑन बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ। ए की जो मिनिमल पॉलिनोमियल लेंगे उसकी डिग्री कितनी लेंगे हम, एम लेंगे, तो हमने इसकी डिग्री एम ले ली। और हमें मालूम है कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ए है ओवर एफ, इसका क्या मतलब है कि जो ए आईज हैं, ए नॉट ए वन ए टू जो भी है एफ को बिलोंग करते हैं। अगर इससे हम कोई बड़ी फील्ड ले लें F1, तो जो ए आईज होंगे किस में आ जाएंगे, F1 में भी आ जाएंगे। तो ये पॉलिनोमियल अगर ओवर F है तो क्योंकि कांस्टेंट्स इसमें आ गए तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ओवर F1 भी कंसीडर होगी। दिस इम्प्लाइज Fx इज आल्सो पॉलिनोमियल ओवर F1। सो इसका मतलब है कि अगर बड़ी फील्ड में ले जाएंगे, अगर कोई बड़ी फील्ड f को कंटेन करती है तो वो पॉलिनोमियल ओवर f1 भी हम कंसीडर कर सकते हैं। देयरफॉर ये पॉलिनोमियल ओवर f है, इसका मतलब अल्फा आइज f को बिलोंग करते हैं जो पॉलिनोमियल के कांस्टेंट्स हैं। पर अगर कोई बड़ी फील्ड ले लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को हम ओवर एफ बी भी कंसिडर कर सकते हैं। एफ बी बड़ी फील्ड आ गई ना ये, क्योंकि हमने जो बी था एफ को बिलोंग नहीं करता था, बी हमने इसमें डाल दिया तो ये बड़ी फील्ड आ गई। अब इसमें बी बिलोंग करता है, अब जो बी है इसमें बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, तो ये बड़ी फील्ड होगी जो एफ को भी कंटेन करेगी। तो इस तरह से हम एलिमेंट डालते चले जाते हैं और बड़ी फील्ड्स बनती जाती हैं। तो फिर ये पॉलिनोमियल अब हमें, दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल ओवर एफ बी, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ओवर एफ बी भी मानी जाएगी। Therefore, अब हमने एक रिजल्ट और किया था कि अगर F1 बड़ी फील्ड है तो जो इसकी वैल्यू है बड़ी फील्ड पे अगर लिखेंगे तो बड़ी फील्ड पे वैल्यू छोटी आएगी। मिनिमल पॉलिनोमियल है ना ए की ओवर एफ की, जो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ की जो डिग्री है। तो अगर बड़ी फील्ड पे लिखेंगे ये सेम वैल्यू एफ की जगह पे F1 कर देंगे, बड़ी फील्ड पे एफ से जो बड़ी होगी तो जो उसकी वैल्यू होगी वो सेम आएगी। मतलब कि जो ए की मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर एफ है और ए की जो मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर F1 है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर F1 है ए की, उसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ होगी, ठीक है। तो बड़ी फील्ड पे ये रिजल्ट होता है। तो बड़ी फील्ड पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे एफ बी लगा देना, यहाँ पर एफ है, ठीक है, तो एफ बी ए ओवर एफ बी, ठीक है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू एफ ए एफ। तो इसके बाद क्या लिखना है, ये वैल्यू एम के बराबर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू एम। ये हमारा रिजल्ट हमने यूज किया, तो इसकी वैल्यू आ गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सीधा अब ऐसे नहीं लिखना, सीधा लिखना अब ए बी, ऐसे लिखना है। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू एम। तो नेक्स्ट है हमारे पास एफ ए बी एफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए बी एफ बी एफ बी एफ, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, देखो ये सब फील्ड्स बन गई, एफ को ये कंटेन कर रही है,
क्योंकि जो ए बी है वो एफ को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें एफ में एलिमेंट डाल दिया बी तो ये बड़ी फील्ड बन जाएगी। अब बी की जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऐसा कुछ भी वो इसमें आ जाएंगे। इसी तरह ए भी बिलोंग नहीं करता, अब इसमें ए बिलोंग नहीं करता, अब ए इसको भी बिलोंग नहीं करता, इसको भी बिलोंग नहीं करता, लेकिन इसमें एलिमेंट डाल दिया ए तो ये बड़ी फील्ड बन जाएगी। अब इसमें ए और बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और ये एफ बी को भी कंटेन करेंगे और एफ को भी कंटेन करेंगे। यहां से हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है। एफ ए बी एफ इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू m से छोटी है, ये m से छोटी है, हम यहाँ पर लिख देंगे m, और इसकी वैल्यू हमें पता है n के बराबर है, इसकी वैल्यू जो है वो n के बराबर है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, एफ ए बी एफ की वैल्यू आ गई लेस देन और इक्वल टू एम एन, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब अगेन सिमिलरली एफ ए बी एफ एफ ए बी सॉरी अगेन एफ ए बी एफ ए एफ ए एफ, तो इसका मतलब ये एलिमेंट, ये इसको डिवाइड, ये इंटीजर है सभी, ये भी इंटीजर है क्योंकि डिग्री 1 2 3 ऐसे आती है, तो इसका मतलब बाय जो डिविजिव ये मल्टीपल हो गए ना एक दूसरे के, इसका ये इसको डिवाइड कर गया, इसका मतलब एफ ए एफ डिवाइड्स दिस, ये इसका मल्टीपल हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास m, इसका मतलब m डिवाइड कर गया एफ ए बी एफ को, ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से हम लिख सकते हैं एफ ए, इसी तरह बी वाला भी लिख सकते हैं, इससे ये वाला रिजल्ट हमने लिख लिया, ठीक है। इसी तरह हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं इसको यूज करते हुए, इससे लिखेंगे फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये इसको डिवाइड कर दिया, देयरफॉर इसकी वैल्यू है n के बराबर, n डिवाइड्स, अब देखो सेम जो ये नंबर है इसको m भी डिवाइड कर रहा है, n भी डिवाइड करता है, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, अगर m और n डिवाइड करते हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी डिवाइड करती है, दिस इंप्लाइज देयर मल्टीप्लिकेशन आल्सो डिवाइड्स दिस, ठीक है। क्यों, बिकॉज mn की जीसीडी 1 है, अगर m भी इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, n भी इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा उसी नंबर को, अगर इनकी जीसीडी 1 हो, तो इनकी जीसीडी 1 हमें गिवन है, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि जो mn है इससे छोटा है, लेस देन और इक्वल टू है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, तो इसको नंबर 2 देते हैं, फ्रॉम 1 and 2, जो ये इससे छोटा है ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर हम आ जाएंगे, यही हमने प्रूव करना था।